देखिए, फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट्स को डिफाइन करते हैं मल्टी रोल कैपेबिलिटीज़ और मनूवरेबिलिटी। ठीक है, मल्टी रोल कैपेबिलिटीज़ क्यों? क्योंकि भाई पहले के ज़माने में जो एयरक्राफ्ट्स होते थे, फाइटर एयरक्राफ्ट्स होते थे, वो लोग इंटरसेप्टर्स होते थे, उसके बाद अटैक एयरक्राफ्ट्स होते थे। मतलब बेसिकली ग्राउंड अटैक के लिए अलग अलग एयरक्राफ्ट्स होते थे। तो बेसिकली हर चीज़ के लिए, हर पर्पज़ के लिए एक अलग एयरक्राफ्ट होता था। तो जो फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट जो उसके बाद आए, बेसिकली उनको बताया गया कि मल्टी रोल कैपेबिलिटीज़ उनमें रहनी चाहिए और मनूवरेबिलिटी रहनी चाहिए। मतलब मनूवर्स जो करते हैं वो लोग, आप लोगों ने देखा होगा एयर शो में ऐसे करके जो लोग करते हैं वो सब। फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट जो है उनमें ये दोनों कैपेबिलिटीज़ रहेगी, मल्टी रोल कैपेबिलिटीज़ और मनूवरेबिलिटी। लेकिन इसके साथ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक एक फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट को डिफाइन करता है वो है आपका स्टेल्थ। मतलब बेसिकली रेडार्स जो हैं ये उस एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। सेकंड चीज़ फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए है वो है सिचुएशनल अवेयरनेस। मतलब सोचिए कि जो सेंसर्स है, जो एवियोनिक्स है, मतलब आपका एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम्स जो है अंदर भी, मतलब सिचुएशनल अवेयरनेस, मतलब आसपास जो भी हो रहा है, एयरक्राफ्ट है कि नहीं, ये वो जो भी आसपास का सिचुएशन है वो एक बेसिकली कंप्यूटराइज सिस्टम अंदर अंदर प्रोवाइड करता है अपने सेंसर्स एवियोनिक्स के थ्रू। सिचुएशनल अवेयरनेस प्रोवाइड करना इन फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो है आपका सुपर क्रूज़, और सबसे चैलेंजिंग भी यही है। देखिए, सुपर क्रूज़ मतलब देखिए जो सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट जो है उसका उसको डिफाइन करता है कि यार एयरक्राफ्ट मार्क 1 का स्पीड अचीव कर सकता है। ठीक है, अब सुपर क्रूज़ मतलब क्या होता है कि बिना आफ्टर बर्नर यूज़ किए मार्क 1 की स्पीड, मतलब 1225 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव करना विदाउट आफ्टर बर्नर, इसे कहते हैं सुपर क्रूज एबिलिटी। ठीक है, तो ये जो दो चीज़ें हैं आपका सिचुएशनल अवेयरनेस और सुपर क्रूज, ये दोनों अचीव्ड है। ठीक है, F-35 और Su-57 दोनों अचीव्ड है। लेकिन ये जो स्टेल्थ मतलब रडार्स डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, ये अभी भी मतलब ये किसी एयरक्राफ्ट के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि एयरक्राफ्ट के साथ रडार्स भी डेवलप हुए हैं। तो बेसिकली जो S-400 और भी अलग अलग जो सिस्टम्स है वो लोग F-35 F-22 जैसे एयरक्राफ्ट्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। और इसी की वजह से जब इंडिया परचेज कर रहा था S-400, इसलिए यूएस सैंक्शन लगा रहा था, क्योंकि रेडार्स भी जो हैं वो भी डेवलप हो रहे हैं। तो ये फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट का जो कैरेक्टरिस्टिक है कि स्टेल्थ होगा, सिचुएशनल अवेयरनेस रहेगा और आपका सुपर क्रूज एबिलिटी। सिचुएशनल अवेयरनेस और सुपर क्रूज अचीव्ड है, लेकिन ये स्टेल्थ ये डिफाइंड नहीं है। बेसिकली ये 5 कैरेक्टरिस्टिक रहेंगी फिफ्थ जनरेशन में, और फोर्थ जनरेशन में है आपका मल्टी रोल कैपेबिलिटीज़ और मनूवरेबिलिटी। सिक्स जनरेशन एयरक्राफ्ट में ये पांचों एबिलिटीज़ रहेगी, मल्टी रोल, मनूवरेबिलिटी, सिचुएशनल अवेयरनेस, सुपर क्रूज और स्टेल्थ। और साथ में जो दो चीज़ ऐड होंगी वो है एआई का यूज़। देखिए, सिक्स जनरेशन एयरक्राफ्ट जो है वो पूरा आइडियलिस्टिक है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली में क्या बनेगा ये किसी को नहीं मालूम। तो एआई का यूज़ होगा सिक्स जनरेशन एयरक्राफ्ट में। और जो चीज़ जो ऐड होगा और जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है, जिसके वजह से सिक्स जनरेशन एयरक्राफ्ट डिज़ाइन करना और बनाना, एक्चुअली में सक्सेसफुली बनाना इतना ज़्यादा टफ हो रहा है हर कंट्री के लिए, वो है आपका अनमैन्ड। ठीक है, मतलब जो एयरक्राफ्ट होगा, जो भारी भरकम जो एयरक्राफ्ट होगा, बहुत ज़्यादा मतलब उसका पेलोड कैपेसिटी होगा, जो स्टेल्थ होगा, सुपर क्रूज कर पाएगा। अनमैन्ड, मैन्ड और अनमैन्ड दोनों कैपेबिलिटीज उनमें रहेंगी। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग यही है, क्योंकि एक एयरक्राफ्ट को सुपर क्रूज करवाना, मैन्यूवरेबिलिटी, मल्टी रोल, स्टेल्थ और ये सब सभी चीज़ एक सिक्स जनरेशन एयरक्राफ्ट अनमैन्ड फॉर्म में भी कर पाएगा। ठीक है, ये वो कैरेक्टरिस्टिक है जो डिफाइन करते हैं सिक्स जनरेशन एयरक्राफ्ट को, और यही सबसे बड़ा चैलेंज है हर कंट्री के पास कि वो लोग बना पाएंगे कि नहीं। इनफैक्ट वो इंजन जो डेवलप करना भी इतना डिफिकल्ट हो रहा है। इनफैक्ट यूएस सिक्स जनरेशन एयरक्राफ्ट का जो इंजन है वो 2007 में स्टार्ट किया था वो प्रोजेक्ट। तो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है सिक्स जनरेशन एयरक्राफ्ट। और फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट तो मतलब अचीव्ड है। फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट जो है F-35 और Su-57 ने दोनों चीज़ अचीव किया है, आपका सुपर क्रूज और सिचुएशनल अवेयरनेस। लेकिन ये जो स्टेल्थ है ये किसी ने भी सही से अचीव नहीं किया। फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट बहुत सारे, हम लोग का तेजस है बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है। सुपर हॉर्नेट बहुत सारे हैं, सुपर हॉर्नेट है, MiG-29 है, बहुत सारे हैं। लेकिन सिक्स जनरेशन एयरक्राफ्ट को जो डिफाइन करते हैं ये पाँच एबिलिटीज़ रहेंगी जो फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन में है। लेकिन ये जो दोनों चीज़ें जो है
आपका एआई का यूज़ करना, ये तो आराम से हो जाएगा, इनफैक्ट अभी हो भी रहा है 5th जनरेशन में। लेकिन अनमैन्ड वाला चीज़ की मतलब बिना कोई रहे भी सुपर क्रूज कर पाएगा, मल्टी रोल कॉम्बैट कर पाएगा, ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि क्या डिफाइन करता है 4th 5th और फिर 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट को, और चैलेंजेस क्या है इनको डिज़ाइन और बनाने में।